चाकूबाजी, कटरबाजी, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं सामने, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आप कहीं भी और कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल आज ही सुबह सेंट्रल एवेन्यू से 2 चाकूबाजी के मामले सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला जो है वो है भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का। रोक कर पूछताछ की जाती है। क्या पूछताछ की जाती है? आपके पास क्या क्या सामान है, हमें दो। वो मना कर देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसके बाद जोर जबरदस्ती की जाती है उनके साथ। फिर तेज धार हथियार निकाला जाता है और उससे हमला कर दिया जाता है। अपराध के श्रेणियों में कुछ अपराध ऐसे हैं जो वर्तमान समय में आम होते चले जा रहे हैं, और कुछ अपराध ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। चाकूबाजी, कटरबाजी, इस तरह के जो मामले आ रहे हैं सामने, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि आप कहीं भी और कभी भी सुरक्षित नहीं हैं। हमारे यहाँ कवायद ये है कि अगर रात में आप अमूमन कहीं निकल रहे हैं तो आपके साथ हो सकता है छिनैती की जाए, लूटपाट के इरादे से आपको चोट पहुँचाया जाए। पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि रात में ही आप सुरक्षित नहीं हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप दिन में भी निकल रहे हैं कहीं या सुबह मॉर्निंग में भी कहीं निकल रहे हैं तो आपके साथ घटना हो सकती है, आपके साथ वारदात की जा सकती है। और लगातार चाकूबाजी और कटरबाजी की जो मामले हैं और जो वारदात हैं वो इसी समय पे किए जा रहे हैं। हाल ही दिनों में दुर्ग भिलाई में देखा गया कि सुबह भोर के वक्त 4 से 5 बजे के बीच बहुत से सारे लोगों के ऊपर कटरबाजी और चाकूबाजी का मामला किया गया, जिसके बाद उन्हें क्षति पहुंचाया गया और उनके साथ लूट की गई। दरअसल आज ही सुबह सेंट्रल एवेन्यू से 2 चाकूबाजी के मामले सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला जो है वो है भिलाई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का। सेक्टर 5 सड़क नंबर 2 के निवासी राजा बाबू रोज की तरह सुबह 4 से 5 बजे के बीच टहलने निकलते हैं। जैसे ही वो सेक्टर 6 सेंट्रल एवेन्यू रोड में पहुंचते हैं तो पीछे से मोटरसाइकिल में सवार 3 अज्ञात लोग पहुंचते हैं। उनसे रोककर पूछताछ की जाती है। क्या पूछताछ की जाती है? आपके पास क्या क्या सामान है, हमें दो। वो मना कर देते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसके बाद जोर जबरदस्ती की जाती है उनके साथ। फिर तेज धार हथियार निकाला जाता है और उससे हमला कर दिया जाता है। और राजा बाबू के पास उस वक्त जो है मोबाइल फ़ोन होता है और वो लेके वहाँ से वो तीनों अज्ञात लोग वहाँ से भग जाते हैं। आपको बता दें कि राजा बाबू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और टाँके लगे हैं उनको, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद जो 3 लोग थे जो अज्ञात हैं वो भाग चुके थे। उसके कुछ देर ही बाद सेक्टर 2 पंडाल के सामने भी चाकूबाजी का मामला सामने आता है। उसमें क्या हुआ आपको बताते हैं। सेक्टर 5 में ही सड़क नंबर 15 में रहने वाले प्रवेश वैद्य अपने दोस्त के साथ टहलने निकले थे। जैसे ही वो सेक्टर 2 पंडाल के सामने पहुंचते हैं, पीछे से ठीक वैसे ही जैसे पहले केस में था, एक बाइक में 3 सवार अज्ञात लोग पहुँचते हैं। उनको भी रोक कर उनसे मांगते हैं सामान, लूटपाट करने के इरादे से। पर उस वक्त उनके पास कुछ नहीं होता है, जिसके बाद वो व्यक्ति तेज़ धार हथियार से उन पर भी हमला कर देता है, प्रवेश वैद्य पर। और प्रवेश वैद्य पर जैसे ही हमला करते हैं, करने के बाद वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। प्रवेश वैद्य को भी गंभीर चोटें आई हैं। और प्रवेश वैद्य वाला जो मामला है वो सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि इस तरह की घटना सेक्टर 2 पंडाल के सामने ठीक सुबह 4 से 5 बजे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल ये दोनों मामले पर पुलिस जो है वो जाँच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज जो है सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि ये कौन थे। अब जो दोनों मामले हैं वो ठीक सेम नज़र आ रहा है और चंद मिनटों का ही अंतर है दोनों मामलों में। इधर भी 3 व्यक्ति थे और उस केस में भी 3 व्यक्ति थे। और ऐसा लग रहा है, हालांकि ये कहीं से स्पष्ट नहीं है और ना कहीं स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कि दोनों केस में वही 3 लोग थे जो पहली घटना को अंजाम दिए थे। हालांकि पुलिस इस पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्द ही जो अज्ञात 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें पकड़ लिया जाएगा और जेल के पीछे उन्हें भेज दिया जाएगा। हालांकि इस तरीके से लगातार जो है घटना सामने आ रही है। हाल ही दिनों में हमने आपको खबर दिखाई थी कि तिंदर्शन मंदिर रोड के पास एक अस्पताल है। उस अस्पताल के बाद सब्जी मंडी में काम करने वाले व्यक्ति को भी 2 व्यक्ति आए थे स्कूटी में सवार होकर, उन्हें रोकते हैं। वो साइकिल से जा रहे होते हैं। उन्हें रोकने के बाद उनसे लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और उनसे चाकू से हमला भी करके चल जाते हैं, जिसके बाद उनका भी इलाज चलता है, उन्हें भी उपचार मिलता है और टाँके लगते हैं। और ठीक ऐसे ही लगातार जो चाकूबाजी और कटरबाजी के जो मामले हैं सामने आ रहे हैं। सुबह की यह घटना है जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि वैशाली नगर का जो रोड है, इंदिरा गांधी जहां कॉलेज पड़ता है, वहां पर एक स्टूडेंट के साथ चाकूबाजी का मामला किया गया है। उसे भी चेहरे पर कटर मारा गया है और टाँके लगे हैं। और ये पूरा मामला जो है वो वैशाली नगर थाने क्षेत्र का अंतर्गत का है। तो लगातार इस तरीके के कटरबाजी के मामले और चाकूबाजी के मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। अगर ये कोई सोच रहा है कि हम रात में असुरक्षित हैं, रात में कहीं ना जाए, हमारे साथ लूटपाट ना हो जाए, तो इस इरादे से आप निजात पा लीजिए। क्योंकि अब अगर आप सुबह भी या दिन दहाड़े भी कहीं जा रहे हैं तो आपके साथ चाकूबाजी किया जा सकता है, आपके साथ लूट की जा सकती है, आपको मारा जा सकता है। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ते चले जा रही हैं। दुर्ग भिलाई में जितने भी थाने हैं, उन थाने के लगभग उन थाने के बहुत सारे थाने में इस तरह की शिकायतें दर्ज हो रही हैं, जिसमें कटरबाजी और चाकूबाजी के मामले सामने आ रहे हैं। पर जिस तरीके के मामले में बढ़ोतरी होती जा रही है,
उसको देख के यही लग रहा है कि इस तरह के मामलों में रोकथाम कब लगेगी ये थोड़ा सा साफ नहीं हो पा रहा है। पर पुलिस जो है अपने तरफ से लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह की घटना को रोका जाए और इनके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें दी जाए। लगातार जो है पुलिस इस तरह के मामलों पर काम कर रही है। अब इन दोनों मामलों पर क्या अपडेट रहता है, कब ये पकड़ाते हैं, क्योंकि लगातार जाँच पड़ताल की जा रही है, CCTV देखे जा रहे हैं। अगर जो भी व्यक्ति इस घटना के पीछे पकड़ाते हैं और सामने आते हैं वो भी अपडेट हम आपको देंगे। लगातार आप बने रहिए KP न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।